नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरला चुड़ासमा है और मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो स्वर और व्यंजन का रखा था जो आप लोगों ने देखा होगा। पढ़ने से पहले आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी नोटबुक और स्वापोथी सब बनाना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपको हिंदी की स्वाध्याय पोथी लेनी है जिसमें आपको क्रम वाइज एक पहला काव्य से लेकर के लिखना शुरू करना है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताती जाऊं कि आप ये काव्य लिख लीजिए, ये पाठ लिख लीजिए, वो आपको लिखते जाना है। इसके अलावा आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें कि हम लोग निबंध लिखेंगे। लेखन कार्य की ये नोटबुक रहेगी और उसमें आपको निबंध लिखने हैं, वो भी मैं आपको देते जाऊंगी, तो वो आपको लिखते रहना है। ये 2 नोटबुक आप बनाएंगे। निबंध की नोटबुक जो है उसमें कुछ पाठ वगैरह का काम भी होगा। जैसे कि काव्य पढ़ रहे हैं तो कवि का परिचय होगा और शब्दार्थ, ये दोनों चीजें आपको उसी नोटबुक में लिखनी है। निबंध की नोटबुक में क्या करेंगे कि नोटबुक आप 200 पेज की ले लीजिए और उसके 2 पार्ट कर दीजिए। तो पहला पार्ट जो रहेगा उसमें आप काव्य पाठ में कवि लेखक का परिचय और शब्दार्थ लिखेंगे और दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें आप निबंध पत्र वगैरह लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम पहले काव्य से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। कहा भी जाता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत हम भगवान की प्रार्थना से करते हैं ताकि हमारा काम निर्विघ्न पूरा हो। तो यहाँ भी हम पहला काव्य जो पढ़ रहे हैं वो भी ईश्वर की प्रार्थना से ही होगा। काव्य का नाम है आराधना। आराधना का अर्थ ही होता है प्रार्थना। कवि है इस काव्य के वसंत बापट। वसंत बापट जो है वो महाराष्ट्र के निवासी थे और उनका शुरू से काम ही था पढ़ाना, यानी कि वो प्राध्यापक रहे। और कुछ जो लेखन कार्य उन्होंने किया है उसमें राष्ट्रवाद, सामाजिक, ये सब उनके विषय रहे। तो यहाँ जो काव्य है आराधना, उसमें उन्होंने हमें ईश्वर की आराधना करने की बात कही है और साथ में ये बताया है कि आराधना करनी क्यों है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ईश्वर की प्रार्थना, उसकी आराधना कब करते हैं कि जब उनको कोई जरूरत होती है भगवान से, यानी कि हमें कुछ भगवान से चाहिए होता है, हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है, इसलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ कवि जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, उसका पूरा मीनिंग ही कुछ अलग है। वो बता रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही हो, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी हमें ईश्वर की प्रार्थना करते समय अपने तन मन धन सभी चीजों से उनकी प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रार्थना का मकसद क्या है हमारा कि सत्य, शिव और मांगल्य की ये हमारी आराधना होनी चाहिए। कि भाई ईश्वर जो है, शुरू से हम सुनते आए हैं कि भगवान जो है वो हमारे काम पूरे करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यहाँ कवि अपनी मनोकामना क्या कर रहे हैं कि सत्य की आराधना हो। सत्य की आराधना क्यों हो? क्योंकि ईश्वर और सत्य पर्याय है। हमें गांधी जी ने भी कहा था कि सत्य एज परमेश्वर। इसका मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का साथ दे रहे हो तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। इसलिए सत्य, सुंदर और मांगल्य, सबका मंगल हो, ये भावना रख करके ईश्वर की प्रार्थना हमें करनी है। आगे कहते हैं दुखियारों का दुख जाए, यही है मनोकामना। भगवान की प्रार्थना हमेशा लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन यहाँ कवि दूसरों की बात कर रहे हैं कि दुखी लोग जो है दुनिया में, उनका दुख जाए, दूर हो जाए। इसलिए ये मेरी मनोकामना है कि दुखी लोग जो है उनको जो भी जीवन में परेशानी आती है वो ईश्वर दूर करे। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, हम दूसरों का दुख दूर करें। यानी अब ये समझने की बात है
कि सत्य ही परमेश्वर है, और परमेश्वर अगर हमारे हृदय में रहते हैं तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हम ही दूसरों की मदद करें, दूसरों के दुख जाए उसके लिए हमें भगवान ऐसी संवेदना दे कि हम उनके दुख को परख सके, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग हो कि हम दूसरों की वेदना को समझ सके। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और दुर्बलों के रक्षणार्थ हमें पौरुष दे। पौरुष का मतलब होता है यहाँ शक्ति। शक्ति हमें चाहिए भगवान से, लेकिन क्यों चाहिए कि जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करनी है। दुर्बल लोग जो है, जो कुछ काम कर नहीं पाते हैं, जिनका शरीर इतना दुर्बल है, मन इतना दुर्बल है, तो हमें उनकी रक्षा के लिए भगवान से पौरुष चाहिए। पौरुष का मतलब शक्ति चाहिए। भगवान हमें हिम्मत दो, हमें शक्ति दो कि हम दुर्बलों की रक्षा कर सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। यानी हमारे अंतर मन में ये भावना होनी चाहिए कि दूसरों का अच्छा हो। भगवान से जब हम प्रार्थना करें तो हमें सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ मांगना है। ज्यादातर लोग जो है वो स्वार्थी इसलिए हो जाते हैं कि सबको अपना जीवन सुखी चाहिए होता है, लेकिन कवि यहाँ सबका सुख चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि सुंदरता की आस हो। आस यानी आशा, यहाँ सुंदरता की आशा हो, यानी विश्व में सब सुंदर हो, सब अच्छा हो। और मानवता की हो उपासना। मनुष्यता, मानवता, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। यानी कि हम ईश्वर से ऐसा कुछ मांगे कि भाई दुनिया में सबका भला हो और सभी लोगों की हम मदद कर सके, सबका अच्छा हो, ये हमारे मन की भावना होनी चाहिए। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य पावे, शौर्य यानी शूरता, शूरवीरता, वीरता जो है वो चाहिए। कवि कहते हैं ईश्वर से हमें चाहिए वीरता, लेकिन क्यों चाहिए? दूसरों की रक्षा के लिए। धैर्य हमें दीजिए। धैर्य क्यों चाहिए? कि कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम हड़बड़ी में ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए, वो भी हमें चाहिए। शूरवीरता भी चाहिए, साथ ही धैर्य भी चाहिए। धैर्य यानी धीरज। तो ये चीजें भी हमारे अंदर हो, ऐसी कवि अभ्यर्थना करते हैं भगवान से। अभ्यर्था यानी विनती करते हैं। आगे कहते हैं भेद सभी सब अस्त होवे, बैर और वासना। सारे भेद अस्त हो जाए। अस्त हो जाए यानी समाप्त हो जाए। और भेद का मतलब है यहाँ भेदभाव, एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव होता है। समाज में ये चीजें बहुत देखी गई है कि लोग जो है एक दूसरे में बहुत भेदभाव करते हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है वगैरह। तो ये भेद सारे विश्व में नष्ट हो जाए, सभी अस्त हो जाए, और सारे बैर जो है वो मिट जाए। यानी हमारी किसी से भी कोई दुश्मनावट ना हो, हमारी कोई ऐसी वासना ना हो, कोई ऐसी कामना ना हो कि हम दूसरों का बुरा चाहे। हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई बैर ना हो। ईसा मसीह जो है उन्होंने भी कहा था कि हमारा सबसे पहला जो मित्र होता है, दोस्त होता है, वो हमारा पड़ोसी होता है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, बल्कि ऐसा हो कि हमारे दुश्मनों के प्रति भी हमारे मन में कभी नफरत ना हो। भले ही वो दुश्मन हो, मित्र ना हो, लेकिन कवि तो यहाँ कहते हैं कि किसी से दुश्मनावट हो ही नहीं, बैर भावना ना हो हमारे मन में। और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। यानी सभी मनुष्य एक बन करके रहे। एकता की भावना यहाँ दर्शाई गई है। और ये एकता की भावना कौन सी है? तो कहते हैं विश्व बंधुत्व की। यानी पूरा विश्व जो है उसमें सभी लोग मिलजुल कर रहे, सभी मनुष्य एक बन करके रहे, कोई किसी से अलग नहीं, कोई किसी के बीच में जो भेदभाव रहता है वो सारी चीजें अस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इसीलिए ये कल्पना कब पूर्ण होगी कि मनुष्य के बीच में भेदभाव ना हो? कवि कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी मनुष्य आपस में मिलजुल करके रहे और हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की कामना रहे। इसीलिए भारत देश जो है उनके पहले से ही ये विचार रहे हैं कि पूरा विश्व जो है एक नीड है। नीड यानी गुजराती में उसको आप लोग माड़ो कहते हैं। पक्षी जैसे अपना नीड बनाते हैं,
उसी प्रकार पूरा विश्व एक नीड है और हम सभी को उसमें मिलजुल करके रहना है। इसलिए मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी कि बाकी सारे भेदभावों से मुक्त होकर के हम बंधुता की भावना अपने अंदर कायम करें। ये जरूरी है बहुत। आजकल जब भी हम देखते हैं समाज में कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, तो ऐसे में विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ही जरूरी है और हमें ये सारी चीजें ईश्वर प्रदान करे ताकि हमारे मन में ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कवि कि हर एक मनुष्य के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो कि ये सत्य हो, सत्य शिव हो और शिव ही सुंदर हो। तो ये काव्य जो है उसका भावार्थ है। अब आप लोगों को लिखना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग स्वाध्याय पोथी में तो पहला काव्य पूरा लिख लेंगे, उसके प्रश्न जवाब सब, और नोटबुक जो है उसमें शुरू करेंगे तो पहले कवि का परिचय लिखेंगे, फिर आप काव्य लिख लेंगे और उसके बाद काव्य के नीचे शब्दार्थ और टिप्पणी दिया गया है तो शब्दार्थ और टिप्पण लिखेंगे। इतना आपको नोटबुक में लिखना है। ये काम आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। जितना आपको कहा जाए काव्य पूरा होता है, पाठ पूरा होता है, उसके बाद जो गृह कार्य आपको दिया जाता है होमवर्क, उसको आपको कंप्लीट रखना है क्योंकि ये सब आपको फिर सबमिट भी करना है महीने के अंत में। नमस्कार।